बेसुध अवस्था में आप जिन्हें देख रहे हैं ये है अदिति राय, विनीत राय की पत्नी। दरअसल 3 महीने के बेटे को गोदी में लेकर इस बच्चे ने अपने बाप की अर्थी को मुखाग्नि दी है। विनीत राय जो है उन्हें गोलियों से भूनकर कुछ गैंग के लोग हैं उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। यानी रात के अंधेरे में वो जब घर की ओर लौट रहे थे इसी समय उन्हें टारगेट किया गया और उन्हें गोलियों से भूनकर मर्डर कर दिया गया। इसके बाद जब उनकी लाश घर पे पहुंचती है तो वाइफ जो है अदिति राय वो बेसुध पड़ जाती है और आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें लोग उठा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर तो कहती है कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या, मेरे तो 3 महीने के बच्चे ने अपने बाप को मुखाग्नि दी है। मेरे पास शब्द नहीं है जिससे मैं इस कांड को किसी भी तरह से मैं बयां कर पाऊं। आप सोचिए 90 दिन का बच्चा अपने बाप को कंधा दिया था, मुखाग्नि देने के लिए मजबूर था वो बच्चा, आखिरकार उसे देना पड़ा। हाल ही में उनकी शादी हुई थी जिसके बाद उनका अदिति और विनीत का एक बच्चा था जिसे लेकर 3 महीने ही हुए थे तभी विनीत राय को घेर कर गोलियों से भूनकर सरेआम यूं मौत के घाट उतार दिया गया। नाम आता है एक गैंग का, कथरा गैंग। ये गैंग जो है काफी गाजीपुर के एरिया में एक्टिव है। ऐसा आरोप आ रहा है कि इस गैंग में लगभग 20 से 30 युवा लड़के जो हैं वो हैं और इस गैंग के सरगना आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये कोई और नहीं बल्कि नाम है शंकर पांडे का। इसके इंस्टाग्राम पर कई ऐसे रील्स है, कई ऐसे दावे किए जाते हैं जिसमें ये दिखता है कि इसका रौब क्या है, रुतबा क्या है और किस तरह का ये नेचर इसका होगा शंकर पांडे का। हालांकि ये इनामी बदमाश है। जब विनीत राय हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों पर इनाम घोषित किया, वो भी लाखों रुपए का। पहला नाम था कमलेश चौधरी का जिस पर 1 लाख का इनाम रखा और हालांकि उसे बाद में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दूसरा जो मेन सरगना है यानी शंकर पांडे कथरा गैंग का, उस पर भी इनाम रखा गया 1 लाख रुपए का, लेकिन अभी तक ये फरार चल रहा है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे कि आखिर गाजीपुर में किस तरह से विनीत राय को मौत की नींद सुला दिया गया और आखिर क्या थी कहानी जिसकी वजह से कथरा गैंग ने विनीत राय को टारगेट किया और इस तरह से 3 महीने के बच्चे को अनाथ कर दिया, एक बीवी को विधवा कर दिया और उनके परिवार के जो लोग हैं, पिता हो, उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं तो 1 करोड़ रुपए मतलब टैक्स देता हूं और बदले में उन्हें सुरक्षा मिलने की बजाय उन्हें अपने बेटे की लाश मिलती है, जिसे वो अब नौजवान बेटे की लाश को उन्होंने जब कंधा दिया तो बिलख पड़े और कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। इस पूरे वीडियो में इसी पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कमलेश चौधरी एनकाउंटर को लेकर जो सवाल जवाब उठ रहे हैं उनके परिवार के लोगों से, उस पर भी बात करेंगे और आगे बात करेंगे कि आखिर विनीत राय की हत्या क्यों की गई थी, वजह क्या थी, इस पर इस वीडियो में बात करते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में कुछ बताएं इसके पहले आपको ले चलते हैं कुछ साल पहले। दरअसल विनीत राय के जो पिता है ये होटल कारोबारी है और होटल यूनियन के जो प्रमुख होते हैं उनके भी वो प्रमुख बताए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं लगभग इनके होटल में 2 से 3 साल पहले कुछ लोग आए थे जो सिटी के लोग थे और इसके अलावा कथरा गैंग के भी लोग उसमें बैठे थे क्योंकि इनका बियर बार था तो वहां पर ड्रिंक एंड ऑल ये सब कर रहे थे। इसी दरमियान 2 ग्रुप में आपस में झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि स्टाफ के लोगों को इंटरवेन करना पड़ता है जिसकी वजह से कटरा गैंग को ये चीजें अच्छी नहीं लगती कि लोकल होके आप इनका फेवर कर रहे हैं या बीच बचाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस वक्त तो माहौल शांत कर लिया गया। हालांकि इसके बाद विनीत के जो पिता है उन्होंने कई जगह अपनी लेटर भेजे जिसमें उन्होंने कंप्लेंट दिया है कि साफ तौर पर जो कथरा गैंग के लोग हैं उनसे रंगदारी या फिर डिमांड करते हैं और उन्हें थ्रेट करते हैं, जिसे लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा विनीत राय के पिता का कहना है। आलोक राय जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने पुलिस से काफी बार शिकायत की थी लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। इसके उलट अगर मैं बता दूं कि उन्होंने एक आरोप भी लगाया है जिसमें उन्होंने नाम लिया बाकायदा कि शिवानंद मिश्रा जो है वो दरोगा है, उसी एरिया के, गाजीपुर के कोतवाली के एरिया के वो दरोगा हैं। सर्विलांस में
तैनाती है, जिसे लेकर उन्होंने कहा था कि ओके, मैं होटल यूनियन का लीडर हूं तो मुझे पता था कि एक रोज जो है शंकर पांडे ने 20,000 रुपए का महंगा जूता खरीदा था और उसे बतौर गिफ्ट जो है वो उसी दरोगा यानी शिवानंद मिश्रा को दिया था। ऐसे आरोप विनीत राय के पिता ने अपने बयान में कहे हैं, जिसे हम आगे सुनवाएंगे भी कि आखिर उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं और ये पूरा मुकदमा था क्या। 2024 में एक बार हमारे यहाँ होटल में बियर बार में शहर के लड़के और ये कटरा गैंग के लोग आप एक ही बार में बैठ के पी रहे थे। उसी दौरान उन लोगों में कहासुनी हुई तो हमारे होटल के स्टाफ और हमारे परिवार के लोग बीच में बचाव करके दोनों लोगों को वहाँ से भगा दिए और तभी से वो कटरा गैंग खुन्नस काटते हुए और इस तरह की कार्रवाई करते आ रहे हैं। बार बार होटल का तोड़ करना, वो तो अपना गैंग बना के कहीं रौजा तिराहे पे, कभी लंका पे, कभी एक स्टेशन पे देखे होंगे चाकू मार के हत्या किए होंगे, लेकिन उन गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक पुलिस नहीं कर पाई। कहाँ आपने शिकायत दिया है? इसकी शिकायत मैं 2024 से लेकर आज तक तो 3 बार डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को, गृह मंत्रालय को, एडीजी को, एसपी को, सबको पंजीकृत डाक से मैं इसकी शिकायत किया हूँ कि ये कटरा गैंग गैंगवार चला के और यह अपराध करती है। इस जिले में 25-30 की संख्या है और पुलिस भी उनका सक्रिय सहयोग करती है। यहाँ एक शिवानंद मिश्रा है, यहाँ वो कोई सर्विलांस में दरोगा रहा है, उसको ये जूता गिफ्ट करते हुए, उसका जूता वो पहनता है, 20,000 का जूता ये जो है शंकर पांडे गिफ्ट किया था उसको और मेरे संज्ञान में हुआ ये मामला। और किसी हमारे, चूंकि मैं होटल संघ का अध्यक्ष हूँ, एक होटल में ही गिफ्ट किया है। बता दो कि इस कांड को लेकर पिता जो बयान देते हैं उसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि कई साल पहले भी इस तरह के 1-2 बार वाद विवाद हुआ था और जो कमलेश चौधरी है जिसका एनकाउंटर हुआ है, जो मेन कल्प्रिट था विनीत राय हत्याकांड में, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले थे जिसमें सभी आरोपियों को उन्होंने नामजद किया था, जिसमें 4 नामजद आरोपी थे और 3 अज्ञात थे। 4 नामजद में एक कमलेश चौधरी, एक शंकर पांडे जो मेन थे, ये दोनों मेन थे और इन पर लाखों रुपए के इनाम भी रखे गए थे। और आखिरकार पुलिस को टिप मिलती है, जिसके बाद कमलेश चौधरी को पुलिस घेरने की कोशिश करती है। कमलेश चौधरी पुलिस पर फायरिंग करते हैं और उसके बाद उसमें पुलिस के एक जो पुलिसकर्मी है उन्हें चोट लगती है, जिन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है, उनका इलाज चलता है। लेकिन दूसरी ओर जब कमलेश को अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर उनकी मौत हो चुकी थी, पुलिस ने डॉक्टर की टीम ने डिक्लेयर कर दिया था। दूसरी ओर अगर कमलेश चौधरी की जब बॉडी उनके घर पहुंचती है तो वहां मानो कि पुलिस से वो लोग ने बवाल कर लिया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक मर्डर है, ये प्लानिंग के तहत कमलेश चौधरी को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन आलोक राय जो विनीत राय के पिता हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके होटल के पीछे कमलेश चौधरी का घर था। कमलेश चौधरी जो है उस इलाके में थोड़ा रसूख रखता था, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो है, उनकी बीवी उस गांव की प्रधान है और प्रधान रहने के नाते ये लोग गांव में दबदबा रखते थे और अगर इनके अगेंस्ट कोई वोट भी डालता था तो इस पर वो लोग उन्हें मारपीट करते थे या फिर डराते धमकाते थे। इस तरह के आरोप विनीत राय के पिता ने साफ तौर पर अपने बयान में लगाया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था, वो
घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। इस संदर्भ में अभी हमारी और भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा को भी अभी घायल हुए हैं, उनके भी आर्म पे, कंधे पे गोली लगी है। उनका भी इलाज यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं। उस पर भी 1 लाख का इनाम है। अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है। बहुत ही जल्दी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर आपको बता दो कि सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा झगड़ा हुआ था जिसका बीच बचाव किया गया था, और इस बीच बचाव जो किया गया था वो नागवारा लगा था खतरा गैंग को, जिसकी वजह से इन्होंने होटल कारोबारी और उनके स्टाफ को टारगेट कर लिया था। और इसी कड़ी में इन्होंने 29 मई की रात 11:30 सवा 11 के बीच में विनीत राय को मौत की नींद सुला दिया। वहीं बीवी जो है विनीत राय की, उनका कहना है कि मौत से चंद घंटे पहले उन्होंने फोन पर बातचीत की थी। ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें लग रहा हो कि वाद विवाद हुआ हो, झगड़े हुए हो या किसी भी तरह से वो परेशान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन जब उन्हें मौत की खबर मिली तो उन्हें पैरों तले से उनके जमीन खिसक जाती है कि आखिर हाल ही में नई नवेली दुल्हन नई माँ बनी थी और उसने अपने आगे इस तरह से अपने पति की अर्थी जब सजी देखी तो वो अपना आपा खो बैठी, जिसके बाद वो रोते बिलखते वहाँ पर पहुँचती है और किसी तरह से उसे हटाया जाता है, जिसमें वो कहती है कि मेरे पति का क्या कसूर था जिसकी वजह से इन्होंने इसकी जान ले ली। इस पूरे मामले में आपको बता दो कि पुलिस ने कमलेश चौधरी का एनकाउंटर किया जिसमें वो ढेर हो गया, लेकिन शंकर पांडे जो है वो सरगना बताया जा रहा है इस गैंग का, उस पर भी पुलिस नकेल कसने की कोशिश कर रही है। किसी भी तरह से जो उनके मुखिया हैं उन पर भी बातचीत की जा रही है कि मुखबिरी मिले और ताकि जो शंकर पांडे है उस पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन आगे हम एक और वीडियो बताएंगे जिसमें बात करेंगे कि कमलेश चौधरी की नई नवेली दुल्हन जो है उन्होंने क्या कहा, उनके साथ क्या हुआ, उनके परिवार का क्या आरोप है, तमाम चीजों पर उस वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।